हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं इको 02 का जून 2023 का सॉल्यूशन। ठीक है, ये बीसीए का सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले ना, अगर आप लोग, मैंने ना इसका दिसंबर 2023 का भी सॉल्यूशन करवा दिया है, तो अगर आप लोग वो नहीं देखे हो ना तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। अपने एग्ज़ाम से पहले अगर आप ये 1-2 पेपर देख के चले जाओगे ना तो काफ़ी रहेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, from the following transaction make accounting equation and prepare the balance sheet from the balance of new equation। ठीक है, देखिए वही सेम क्वेश्चन जैसे अगर आप लोग दिसंबर 23 का देख के आए हो तो देखिए सेम क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे बस वैल्यू अलग होगा, नाम अलग हो सकता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, तो अगर आप लोग अब दिसंबर 23 का देख के आए हो तो अभी के अभी ये वीडियो को यहीं रोको और ये रहा क्वेश्चन, इसको बनाओ, अभी बनाओ। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे तो ये इस तरह का फॉर्मेट से बनाएंगे। तो देखिए पहला आएगा सीरियल नंबर, फिर ट्रांजैक्शन आएगा, फिर देखिए एसेट्स आएगा, और एसेट्स के अंदर हम लोगों को देखिए, हम लोग जब ये टेबल बनाएंगे ना तो एसेट्स के लिए सबसे ज़्यादा जगह छोड़ेंगे, और उसके अंदर ये सब आएगा, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेप्टर, और उसके बाद आएगा लाइबिलिटीज, और उसके बाद आएगा कैपिटल सबसे लास्ट में। ठीक है, तो हम लोग एकदम बेसिक से बेस समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लिए ट्रांजैक्शन के। अब देखिए क्या है पहला ट्रांजैक्शन कि राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,00,000 रुपये। तो राहुल जो है वो 1,00,000 रुपये से अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, तो देखिए अभी आपने सिर्फ एसेट वाला कॉलम बना के रखा है और ये सब कुछ नहीं है, कैश, स्टॉक, फर्नीचर कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए पहला जब ट्रांजेक्शन आया तो राहुल स्टार्ट कर रहा है बिजनेस 1,00,000 रुपये लगा के। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कैश वाला पोर्शन बनाएंगे और कैश में डाल देंगे 1,00,000 रुपये। ठीक है, यानी कि बिजनेस स्टार्ट किया है और हम लोगों को ये आया 1,00,000 रुपये। ठीक है, अभी देखिए ये स्टॉक, फर्नीचर कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में कैपिटल, कैपिटल पे भी आ जाएगा 1,00,000 रुपये। कैपिटल मतलब कि आपने आपके बिजनेस में ओवरऑल कितना पैसा लगा है, जो आ रहा है जा रहा है सब मिला के वो कितना लगा है। तो अभी हम लोग को कैपिटल में कितना है, 1,00,000 रुपये बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, तो देखिए पहला ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ तो हम लोग इसको काउंट करेंगे। ठीक है, तो लाइन खींचे और अब काउंट किए तो यानी 1,00,000 का 1,00,000 हो गया, और कैपिटल का जो भी कैलकुलेशन करना होगा करेंगे। तो अभी तो कोई कैलकुलेशन नहीं है तो डायरेक्ट उतर गया। ठीक है, 1,00,000 हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, परचेज गुड फॉर कैश 30,000 रुपीज़। ठीक है, अब क्या किया है, राहुल ने गुड्स खरीदा है कैश देके, यानी कि कोई सामान खरीदा है 30,000 रुपये देके। ठीक है, तो अब देखिए कोई सामान खरीदा 30,000 रुपये देके, तो 30,000 रुपये दिया, यानी कि क्या हुआ, वो एक्चुअली कैश में से 30,000 माइनस होगा, है ना। तो वही देखिए हम लोग कैश वाले में से माइनस 30,000 कर दिए। और देखिए गुड्स खरीदा है, तो गुड्स खरीदा मानी उस स्टॉक आया, स्टॉक। ठीक है, ठीक, स्टॉक वाला पोर्शन बनाएंगे और उसमें प्लस 30,000 कर देंगे, यानी कि 30,000 का स्टॉक उसने खरीद लिया। बाकी अभी फर्नीचर कुछ नहीं है, डेप्टर कुछ नहीं है। अब देखिए कैश और स्टॉक वाला कॉलम बन चुका है। हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन के हिसाब से, और जैसे जैसे जो कॉलम का जरूरत होगा वो हम लोग बनाते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि भाई उसने कैश से ही खरीदा है और वो सामान आ गया उसके एसेट्स में। ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, कैपिटल एज इट इज रहेगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ, तो चलिए इसको ऐड वैड कर देते जो करना है। तो 1,00,000 में से 30,000 का कैश खरीदा, मतलब गुड्स खरीद लिया, तो बचा कितना, 70,000 रुपये। स्टॉक का 30,000 का 30 रहेगा और कैपिटल का 1,00,000 का 1,00,000 रहेगा। अब देखिए थर्ड ट्रांजेक्शन, परचेज गुड ऑन क्रेडिट 15,000 रुपया। अब क्या किया है ना, उसने फिर से गुड्स खरीदा है, लेकिन इस बार क्रेडिट में खरीदा है, यानी कि उधारी में खरीदा है, यानी कि 15,000 का उसने गुड्स खरीदा उधार में। ठीक है, तो देखिए अब क्रेडिट में खरीदा है तो भाई कैश पे तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, उधारी में खरीदा है तो कैश पे कुछ नहीं होगा। और गुड्स खरीदा है, सामान खरीदा है, यानी कि स्टॉक तो बढ़ेगा ही, तो कितना का बढ़ेगा स्टॉक, 15,000 का, तो 15,000 प्लस हो गया। ठीक है, ये फर्नीचर, डेप्टर में कुछ नहीं होगा। अब देखिए क्रेडिट में खरीदा है, यानी उधार में खरीदा है, तो उधार किस में आता है, लाइबिलिटीज़ में आता है। ठीक है, तो लाइबिलिटी के अंदर क्रेडिटर्स मतलब जिसको पैसे देने होते हैं। ठीक है, तो हम लोग का 15,000 उधार में खरीदें तो भाई 15,000 क्रेडिटर्स में चला जाएगा क्योंकि इसको देना है हम लोगों को पैसे, तो 15,000 हो गया। कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो फिर ये थर्ड ट्रांजेक्शन हुआ, ऐड कर दीजिए इसको, तो ये 70 का 70,000 रहेगा, और स्टॉक में 15,000 का सामान करते हैं, पहले 30,000 का था, तो 45,000 हो गया, दोनों का ऐड कर दिए। ये क्रेडिटर्स का 15,000 आ जाएगा और ये कैपिटल का 1,00,000 का 1,00,000 रहेगा। ठीक है, अब देखिए चौथा ट्रांजेक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5,000 रुपीज़। अब उसने फर्नीचर खरीदा है कैश देके 5,000। अब आप समझ ही गए भाई, कैश देके खरीदा है तो कैश में से 5,000 माइनस करो, तो देखिए कैश में से 5,000 माइनस हो जाएगा। अब देखिए फर्नीचर खरीदा है तो हम लोग को एक नया सेक्शन बनाना होगा। स्टॉक में तो कुछ नहीं हुआ, फर्नीचर एक सेक्शन बनेगा जिसमें उसने
5,000 का फर्नीचर खरीदा है। ठीक है, ये क्रेडिटर्स में कुछ चेंजेस नहीं होगा, कैपिटल में कुछ चेंजेस नहीं होगा। अब चलिए इसको ऐड कर देते हैं चौथा ट्रांजेक्शन के बाद। तो 70,000 में से 5,000 का उसने फर्नीचर खरीदा है तो 65,000 हो जाएगा। ये स्टॉक 45 का 45 रहेगा, फर्नीचर का 5,000 आ जाएगा, और ये क्रेडिटर्स वाला 15,000 यही रहेगा, और कैपिटल का 1,00,000 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट, रेंट रिसीव 3,000 रुपीज़। उसने रेंट रिसीव किया 3,000, मान लीजिए कुछ शॉप होगा, कुछ भी होगा, उसने रेंट दे के रखा था तो उसको 3,000 उसका मिला। ठीक है, तो देखिए पैसा मिला, मिला मतलब क्या भाई, कैश में डाल दो, है ना। तो रेंट रिसीव किया यानी कि कैश में चला जाएगा वो 3,000 रुपये, तो प्लस 3,000 हो जाएगा। ये स्टॉक फर्नीचर इस सब में कुछ चेंजेस होगा नहीं होगा ना, और क्रेडिट वगैरह में कुछ नहीं होगा। पर देखिए रेंट रिसीव किया, रिसीव किया यानी कि पैसे आया है बिजनेस में, बिजनेस में पैसा आया मतलब कि कैपिटल में वो चीज़ ऐड हो जाएगा, तो इसलिए हो गया हम लोग का यहाँ पे प्लस 3,000 कैपिटल में भी। अब चलिए इसको भी ऐड कर देते हैं, तो 65 प्लस 3 68,000, ये 45, ये 5, ये 15 सब सेम रहेगा, और इसमें क्या हो जाएगा 1,00,000 प्लस 3,000 हो जाएगा 1,03,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए आया छठा ट्रांजेक्शन, ये क्या किया है, कमीशन पेड 1,000 रुपया। ठीक है, तो देखिए उसने कमीशन पे किया है 1,000 रुपये का, तो देखिए पैसा दिया है, कमीशन दिया है यानी कि पैसे दिया होगा ना, तो 1,000 तो माइनस करेंगे कैश में से, तो कैश में से 1,000 माइनस कर दिए। ये स्टॉक फर्नीचर डेप्ट क्रेडिटर्स ये सब में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, और देखिए पैसा दिए हैं यानी कि भाई कैपिटल में से भी माइनस होगा वो 1,000 रुपया, तो इसलिए कैपिटल में से भी 1,000 माइनस कर दिए। चलिए अब इसको भी ऐड कर देते हैं, तो 68 में से एक गया 67, 45, 5 और 15 सब सेम, और ये 1,03,000 में से 1,000 माइनस हो गया तो बचा 1,02,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़ 5,000। उसने क्या किया है 5,000 अपने पर्सनल खर्चा के लिए 5,000 रुपये निकाल लिया। ठीक है, तो देखिए पैसा निकाला, पैसा निकाला तो भाई कैश में से तो माइनस करेंगे ही, तो 67, तो ये हो गया -5,000। ये सब में कोई चेंजेस नहीं होगा, और पूरा मतलब बिजनेस में से पैसा निकाले यानी कि कैपिटल में से भी पैसा जाएगा 5,000, तो वो भी हो गया -5,000। ठीक है, तो बस अब इसके बाद ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 67 में से 5,000 गया तो 62,000, ये 45 सेम रहेगा, 5 सेम रहेगा। ठीक है, और ये 15,000 भी सेम रहेगा, और ये 1,02,000 में से 5,000 माइनस हो गया तो 97,000 रहेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आया 8 नंबर ट्रांजेक्शन कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000। ठीक है, यानी कि उसने गुड्स बेचा है 50,000 रुपये का, जिसका कॉस्ट प्राइस है 40,000। ठीक है, यानी क्रेडिट में बेचा है यानी कि उधार में बेचा है, उसने सामान 50,000 का बेच दिया लेकिन उसको पैसा आया नहीं, उधार में बेचा है वो। ठीक है, तो आप देखिए 50,000 का सामान बेचा है लेकिन जिसका कॉस्ट प्राइस था 40,000, तो अब यहाँ पे एक नया ये बनेगा, उसने क्रेडिट बेचा है ना, तो नया ये पोर्शन बनेगा डेप्टर्स का। डेप्टर्स मतलब जिसका आपके ऊपर उधारी है, मतलब जो आपको पैसा देगा, और क्रेडिटर मतलब जिसको आपको पैसा देना है। तो डेप्टर मतलब जो आपको पैसा देगा, तो भाई यही ना आपको पैसा देगा, और वो कितना देगा 50,000, क्योंकि आपने 50,000 का सामान उसको बेचा है, तो डेप्टर वाले पार्ट में आ जाएगा 50,000 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए, और कॉस्ट प्राइस जिसका था 40,000 रुपया, और वो गुड्स बेचा है, तो गुड्स बेचा है तो गुड्स में से भी तो माइनस होगा, यानी स्टॉक में से भी तो माइनस होगा ना, तो स्टॉक में से कितना माइनस होगा 40,000 रुपया माइनस होगा, है ना। देख रहे स्टॉक वाले पार्ट में से 40,000 माइनस होगा, क्योंकि उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो 40,000 था, तो हम लोग स्टॉक में से 40,000 माइनस कर दिए, और ये सब सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ पे कि सोल्ड गुड ऑन 40,000 का चीज़ को उसने 50,000 में बेचा है, यानी कि उसको फायदा हुआ है 10,000 रुपये का, तो वो 10,000 किस में आ जाएगा बिजनेस में, है ना। तो बिजनेस में मतलब कि पूरा उसका इसमें कैपिटल में चला जाएगा, 10,000 रुपये ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बस ये हुआ, तो चलो ऐड कर देते हैं, ये 62 का 62 रहेगा, 45,000 में से 40,000 का उसने गुड्स बेच दिया है, तो बचा कितना 5,000, ये 5,000 का 5,000 रहेगा, डेप्टर वाला 50,000 आ जाएगा नीचे, ये क्रेडिटर वाला 15,000, और 97,000 में 10,000 का फायदा हुआ है, तो कितना हो गया 1,07,000 रुपया। ठीक है, अब देखिए लास्ट 9th नंबर है, पेड टू क्रेडिटर्स 10,000 रुपया। वो जो उधारी में सामान खरीदा था ना क्रेडिटर्स को, उसको 10,000 रुपया इसने दे दिया। ठीक है, तो पैसे दे दिए तो कैश में से माइनस करो, तो 10,000 माइनस होगा, ये सब सेम रहेगा। और देखिए क्रेडिटर्स को दिया है यानी कि यही 15,000 जो लिया था, तो क्रेडिटर्स को उसने 10,000 दे दिया, तो यहाँ से -10,000 कर देंगे, और ये कैपिटल सब सेम रहेगा। उसके बाद बस यहाँ पे भी 9th के बाद ऐड कर देते हैं सबको, तो 62 में से 10,000 दे दिया तो बचा 52, ये 5 5 और ये 50 सब सेम रहेगा, और क्रेडिटर्स में से 15,000 में से 10,000 दे दिया तो बचा 5,000, और ये 1,07,000 सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट नंबर, रिसीव फ्रॉम डेप्टर्स 8,000 रुपया। डेप्टर से उसने 8,000 रिसीव किया, मतलब जिसको अभी सामान उधारी में बेचा था ना यहाँ पे, उससे उसने उसको 8,000 रुपया दे दिया। ठीक है,
तो 8,000 रुपये दिया यानी कि पैसे आए हैं, तो कैश में ऐड कर दो। 52,000 में 8,000 ऐड हो जाएगा, बाकी ये सब सेम रहेगा। और यहाँ पे देखिए डेप्टर्स ने उसको पैसा दे दिया है, तो डेप्टर्स 50,000 था तो 8,000 उसने दे दिया, तो -8,000 कर देंगे और ये सब सेम रहेगा। तो अब चलिए इनको भी ऐड कर देते हैं लास्ट में। तो 52 + 8 60,000, ये 5 और 50 में से 8,000 माइनस हुआ तो बचा 42,000, है ना। और ये 5 का 5 रहा और ये 1 लाख का 7 लाख, मतलब 1,07,000 का 1,07,000 रहा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा इसका ये बना लिया है। ठीक है, अकाउंटिंग में क्वेश्चन कर दिया है। अब देखिए हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इग्नू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो क्वेश्चन है एकदम इसी तरह का आता है कि वो बिजनेस स्टार्ट किया, है ना। यहाँ पे 1 लाख हो सकता है, 90,000 हो सकता है, 80,000, पर यही रहेगा कि उसने कैश से स्टार्ट किया है मेन चीज़। उसके बाद उसने गुड्स खरीदा है कैश देके, यही रहेगा। अब कैश में कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। उसने फिर गुड्स खरीदा है क्रेडिट में 15,000। ये ऐसा ही सेम फॉर्मेट, अगर डिट्टो का डिट्टो, अगर आप यही फॉर्मेट को फॉलो करोगे ना, यही टेबल ऐसे सेम टू सेम बनाओगे, तो आप दिसंबर 23 का भी क्वेश्चन को कर लोगे एकदम। बस वैल्यू अलग है, वहाँ पे 90,000 है, 20,000 है, 10,000 ऐसे करके है, बाकी सब कुछ सेम है कि उसने क्रेडिट पे खरीदा है तो क्रेडिट पे ही खरीदा है, फर्नीचर के लिए खरीदा है तो फर्नीचर के लिए खरीदा है, रेंट रिसीव किया है तो उसमें भी रेंट रिसीव किया है, कमीशन दिया है तो कमीशन दिया है, पर्सनल यूज़ तो पर्सनल यूज़, इसी तरह से पूरा सेम टू सेम है, समझे। बस वैल्यू का इधर उधर है, तो इसलिए एकदम अच्छे से आप इसको समझ जाइए। और मैंने एकदम आराम से बताया, आराम से समझ भी करूँगा, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, आराम से कर लेंगे। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है, एसेट्स मतलब कि आपके उस बिजनेस में कितना चीज़ लगा हुआ है, तो वो जो कैश है वो आपका एसेट्स है, स्टॉक जो है मतलब जो सामान है वो भी आपका एसेट्स में आता है, फर्नीचर जो वो भी आपका एसेट्स में आता है, और डेप्टर्स मतलब जिसके ऊपर आपका उधारी है वो भी आपके एसेट्स का ही हिस्सा है, मतलब टोटल पैसा है। ठीक है, तो एसेट्स का क्या होता है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये फॉर्मूला होता है। तो एसेट जो होता है वो हम लोग का लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होता है। लायबिलिटी मतलब जिसको आपको पैसा देना है, और कैपिटल आपका जितना है टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको ना जब टेबल बनाओगे तो आपको जरूरत नहीं है ये प्लस प्लस लिखने का, आप डायरेक्ट कैश लिखे, स्टॉक लिखे, फर्नीचर लिखे, डेप्टर लिखे, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब जरूरत नहीं है कि लिखना है, पर लिख दोगे तो अच्छी बात है ना। तो ऐसे बन गया। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, इधर का मतलब एसेट्स का सबको ऐड करना है, और इक्वल टू इधर का दोनों को ऐड करना है। अगर इक्वल है तो हम लोग का क्वेश्चन जो सॉल्यूशन है वो सही आया है। तो चलिए ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 60,000 + 5,000 + 5,000 + 42,000 कितना हुआ, देखिए 60 और ये 5 5 10 हो गया 70, 70 और 42 हो गया कितना, 1,12,000, है ना। और उसके बाद इस तरफ भी कितना हो जाएगा, ये 5,000 + 1,07,000 कितना हो गया, 1,12,000, है कि नहीं। तो देखिए दोनों तरफ सेम आ गया, आंसर हम लोग का बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन और बैलेंस शीट भी बनाने बोला था, तो चलिए बैलेंस शीट भी बना देते। बैलेंस शीट कुछ नहीं है, तो यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट बनेगा। एसेट्स वाले में आए, एसेट्स में हम लोग का क्या क्या है, एसेट्स में मतलब क्या क्या है, तो कैश है, स्टॉक है, फर्नीचर है और डेप्टर्स है। तो वही कर दिए, कैश है, गुड्स है, मतलब गुड्स बोलिए स्टॉक बोलिए सेम ही बात है। तो कैश है, गुड्स है, फर्नीचर है और डेप्टर्स है। और उसका अमाउंट क्या क्या है, तो कैश का कितना है 60,000, तो 60,000 लिख दिए। स्टॉक यानी गुड्स का कितना है 5,000, तो 5,000 लिख दिए। फर्नीचर का 5,000 है तो 5,000 लिख दिए। डेप्टर्स का 42,000 बाकी है तो 42,000 लिख दिए। उसका देखिए लायबिलिटी वाले पार्ट में आएंगे, इसमें क्या क्या है, तो कैपिटल है और क्रेडिटर्स है ना। तो कैपिटल कितना है हम लोग का 1,07,000 है, और क्रेडिटर्स कितना है, तो यहाँ पे 5,000 है ना। तो इधर का देखिए सारा ऐड करेंगे हम लोग ये वाला पार्ट को, तो 60 + 5 बोले थे अभी 1,12,000 हुआ, और इसी तरह से इधर का ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1,12,000। तो बस यही हम लोग का बैलेंस टेबल है, बैलेंस शीट बोलिए बैलेंस टेबल बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, तो बस यही था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर पास होने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अगर आप इसको कर लेंगे तो बस अब इसके बाद आपको 4-5 मार्क्स लाना है, और तो अब पूरा पेपर बाकी है और आपको सिर्फ 4-5 मार्क्स और लाना है। और ऐसा नहीं है कि ये बनाओगे तो 1 नंबर भी कटेगा, 0 मार्क्स कटेगा। ठीक है, 14 में 14 मिलने वाला है, तो इस तरह का है। तो आप इसी तरह से टेबल बना के ही कीजिएगा, यही सही होता है। और वो अलग अलग बना के जो करते हैं एसेट से इतना, वो मत कीजिएगा, वो गलत हो जाता है। ऐसे बनाइए, एकदम सिंपल भी है और आराम से बन जाएगा। यही था क्वेश्चन नंबर 1। आशा करते हैं मतलब वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों ने दिसंबर 23 का नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा, इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लीजिए और दिसंबर 23 का भी देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो मैं इस चैनल पर प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ, इग्नू BCS से रिलेटेड 1st, 2nd, 3rd, 4th सभी का प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगर अभी आप सेकंड में हो तो MCS 11, 12, 13, 15, BCSL 21, 22 सबका करवा चुका हूँ, तब जरूर देखिएगा। पढ़ने के लिए आपके बहुत अच्छा ये चैनल है, आज भी आपके ये काम का है, 6 महीने बाद भी होगा, साल भर बाद भी होगा। ठीक है, जब तक आप BCA में तब तक ये चैनल आपके काम का ही रहेगा। और हाँ, अगर आपको ये PDF चाहिए होगा जून 2023 का इको 02 का,
यही सेम PDF के फॉर्म में अगर आपको चाहिए होगा तो मैं ये भी प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए आप मेरे को सिंपल इंस्टा पे मैसेज कीजिएगा, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको बस ये करना है कि इस वीडियो का लिंक कॉपी कर लीजिएगा और वहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। मैं समझ जाऊँगा आपको ये PDF चाहिए, मैं वहाँ पर को बता दूंगा। और हाँ, ये फ्री PDF नहीं होगा, पेड PDF होगा, तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कैसे पे करना है। आप पे करोगे और ये PDF मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।